अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीता। आज मैं आपके साथ बंद गोभी और चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो गोभी ली है और इसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। यहाँ पे 3 पाव चिकन है, यानी कि 750 ग्राम्स मैंने चिकन ली है। एक बड़ा मैंने टमाटर लिया है, इसको मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन है। 4 अदद मैंने हरी मिर्चों को बारीक काट लिया है। 2 मीडियम प्याज, इनको स्लाइसेस कर लिया है। यहाँ पे 3/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। सूखे मसालों में मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया, आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का लिया है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी मिर्च है और 1 टीस्पून काली मिर्च है। तो यहाँ रेसिपी को शुरू करते हुए सबसे पहले ऑयल डालेंगे पैन में, और इसके साथ ही यहाँ पर मैं डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा हमारा क्रैकल होगा, यानी कि चटकेगा, फिर मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड करूँगी। तो यहाँ देखें ज़ीरा हमारा हल्का सा चटक गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए अदरक लहसुन का। मैं इसमें डालूंगी चिकन। चिकन को मैं तेज़ आंच पे, यहाँ मैं डाल रही हूँ इसके साथ नमक। और इसको मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी। बस हमारी चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ दे और सूख जाए, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें हम डालेंगे इसमें। यहाँ देखें चिकन को हल्का सा मैंने फ्राई करके और इसको मैंने दोबारा निकाल लिया है। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको गोल्डन होने तक मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो यहाँ देखें मैंने जो चिकन पहले फ्राई कर ली है, इसमें आपका ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन पहले फ्राई कर लें। आप जिस तरह से प्याज पहले फ्राई करके और उसके बाद आप अदरक लहसुन डाल के और चिकन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको फ्राई किया है ताकि उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखें हमारी प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अब जो मैंने यहाँ चिकन को फ्राई करके रखा था वो मैं दोबारा इसमें डालूँगी। और अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड करूँगी। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कुटी मिर्च, कुटी काली मिर्च, हल्दी पाउडर। इसको थोड़ा सा ऊपर से करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर टमाटर डाल देंगे और ये जो हरी मिर्चें हमने रखी हुई थी इसको डाल देंगे। इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। टमाटर थोड़े से पानी अपना छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें गोभी डालेंगे। तो यहाँ मसाला भूनते हुए मुझे सिर्फ 3 से 4 मिनट हुए हैं और देखें हमारा जो मसाला है वो भून चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो गोभी हमने रखी हुई थी। इस तरह डालते जाएं और आप इसको इस तरह मिक्स करते जाएं, क्योंकि होता क्या है कि गोभी ऊपर रह जाती है और मसाला सारा नीचे, और फिर वो जलने लगता है। मैंने सारी गोभी डाल दी है और इसके अंदर मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं आधे से भी कम, ये आधा ग्लास मैंने लिया था और मैंने उससे भी उसको कम मैंने उसमें पानी डाला है, क्योंकि गोभी जो है वो खुद थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगी और मैं इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी जब तक कि हमारी गोभी जो है वो
थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ देखें हमारी जो चिकन और गोभी को पकते हुए 15 मिनट हुए हैं। मैंने इसे धीमी आंच पे रख दिया था और यहाँ देखें हमारी जो गोभी है वो भी सॉफ्ट हो चुकी है और हमारी चिकन भी गल चुकी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगी इसके ऊपर आप थोड़ा सा धनिया डालें और साथ ही यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें स्लिट्स करके रखी हुई थी, वो आप डाल दें इसके ऊपर और इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें मज़ेदार सी गोभी और चिकन की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप ज़रूर इसे मेरे स्टाइल में बना के देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की और रेसिपीज़ मैं लाती रहूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।